हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय भूगोल वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आज के सेशन के अंदर अमल करने वाले हैं और इस मॉडल पेपर में से बहुत से ज़्यादा सवाल आपके पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है साथियों, इससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट हल करवा दिया है, वह अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और संजीव डैश वर्क के 9 मॉडल पेपर हमने हल करवा दिए हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। प्ले लिस्ट बनी गई है और ग्रुप में भी भेज दी है। ठीक है ना साथियों, छोटे वाले सवाल रिक्त स्थान और तीसरे सवाल अगर गलत हो जाए तो साथियों मैं लिख करके देता हूँ आपको, गारंटी के साथ। पेपर होने के बाद मैं खूब स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना, तो आप सभी उनको ज़रूर देखना है पेपर से पहले। और इसकी पीडीएफ है, हमारे ग्रुप है आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना और पर डे 2 मॉडल पेपर पढ़ते जाओ। अभी मैं 10 के 10 मॉडल पेपर शेयर कर देता हूँ। 10 तो वीडियो सॉल्यूशन करवा दिया हमने और 10 मॉडल पेपर हम आपके साथ इनका भी वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे और उनकी पीडीएफ भी हम आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। तो साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो साथियों पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका से ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है और विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दूसरा है, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में है? तो अच्छा सवाल है, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कौन सा लेटविया देश के अंदर है? किसके अंदर है? मैंने कहा लिंगानुपात से ले ध्यान रखना, उच्चतम लिंगानुपात पूछा है तो लिंगानुपात लेटेविया याद रह जाएगा। तो उच्चतम लिंगानुपात लेटेविया देश का है। तीसरा सवाल पूछा है, डॉक्टर हक ने विकल्पों में वृद्धि पर बल दिया और उनके अनुसार ये विकल्प है। तो उनके अनुसार ये विकल्प क्या है साथियों? तो आपके स्तर ऋणात्मक, धनात्मक या परिवर्तनशील। तो इसका सही आंसर है परिवर्तनशील है। ठीक है, आगे चौथा सवाल है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं भोजन संग्रह और आखेट है। क्या है? भोजन का संग्रह एवं आखेट है। ठीक है ना। पांचवा है, यूरोप का प्रमुख आंतरिक जल मार्ग है। तो यूरोप का प्रमुख आंतरिक जल मार्ग की बात करें तो ये कौन सा है? राइन है साथियों, ए ऑप्शन सही है। कौन सा है? राइन है। आगे सवाल है छठा, अदीस अबाब व कैनबरा क्रम से राजधानी है। तो आपसे राजधानी पूछी है साथियों, जो अदीस अबाबा है वो आपके इथोपिया की है और कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आगे सवाल पूछा है, मानव विकास के संदर्भ में भारत में कौन सा वर्ग हाशिए पर नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उद्योगपति। कौन सा वर्ग साथियों? उद्योगपति है, वो हाशिए पर नहीं है। 8 नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग शक्ति स्रोतों के निकट स्थापित होता है? तो उस उद्योग का नाम है एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग साथियों? एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है। 9वां सवाल पूछा आपसे, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान रखकर किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है साथियों? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जिस विद्यार्थी ने शेखावटी मिशन 100 पढ़ा है, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रश्न उन्हीं में से उठाए गए हैं। ठीक है ना, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ शेखावटी मिशन 2 नहीं 3 बार पढ़ करके जाना और पेपर के अंदर सवाल हूबहू लाइन दर लाइन कॉपी ऑप्शन कॉपी हूबहू होंगे। ये मैं कहता हूँ, आप जरूर पढ़ करके जाना, ये गलती मत करना। ठीक है ना, और ये जो भेज रहा हूँ ये भी पीडीएफ आप पढ़ लेना। ठीक है। आगे आप पूछा है आपसे क्या खाली स्थान पूछा जा रहा है। खाली स्थान के अंदर पहला खाली स्थान पूछा है आपसे कि श्वसन तंत्र संबंधी रोग प्रदूषण में होता है। तो साथियों श्वसन तंत्र संबंधी रोग वायु प्रदूषण में होता है। किसमें? वायु प्रदूषण में। दूसरा है, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जल संवर्ग जो कार्यक्रम चलाया गया था, तो किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नीरू मीरू जल संवर्ग कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? नीरू मीरू जल संवर्ग कार्यक्रम। ठीक है ना। आगे सवाल पूछा है, बिचौलिए, सौदागरों
और पूर्ति घरों से व्यापार का गठन होता है। तो साथियों, बिचौलिए सौदागरों और पूर्ति घरों से किस व्यापार का, थोक व्यापार का गठन होता है। और अगला चौथा खाली स्थान दिया है निर्वाचन भूगोल, राजनीतिक भूगोल का क्या है, उपक्षेत्र है। किसका है, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। अब तीसरे का पहला सवाल पूछा है, चावल प्रधान एवं चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में मुख्य अंतर क्या है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चावल प्रधान गहन कृषि, चावल प्रधान गहन जो निवारक कृषि में जलवायु जो होती है वो उष्ण आर्द्र होती है। कैसी होती है जलवायु, उष्ण आर्द्र होती है। और जबकि चावल रहित जीवन निर्वाह में कृषि में जो जलवायु होती है ना, वो शीतल कटिबंधीय उप आर्द्र प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो साथियों, इसमें तो जो जलवायु का प्रकार होगा वो जलवायु उष्ण आर्द्र होगी। और जो इसमें चावल रहित जीवन कृषि के अंदर है, उसमें जो आपका जलवायु का प्रकार होने वाला है वो होने वाला है शीतोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र प्रकार की जलवायु होती है। दूसरा सवाल पूछा है, भारतीय कृषि में सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं। तो आप सभी भारतवासी और आपको ये पता होना चाहिए कि सिंचाई का मुख्य अधिक मांग का मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान रखना, हमारा जो मानना है कि देश में सिंचाई की आवश्यकता वर्षा के स्थानिक, समसामयिक और परिवर्तनता के कारण होती है। सिंचाई यानी जहाँ वर्षा नहीं होगी और वहां पर आपके सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण होता है। ठीक है ना। स्थानिक हो गया, सामयिक हो गया, परिवर्तितता के कारण होती है, याद रह जाएगा। शहरी ध्रुव कोहरा से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है शहरी ध्रुव कोहरा नगरों के ऊपर छाने वाले कोहरे को भी से क्या कहते हैं, यानी नगरों के ऊपर छाने वाले कोहरे को क्या कहते हैं, शहरी ध्रुव कोहरा कहा जाता है। वस्तुतः ये वायुमंडलीय क्या है, प्रदूषण के कारण होता है। और ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, अत्यंत घातक है। क्या है, अत्यंत घातक है। चौथा सवाल आपसे पूछा है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कब से प्रारंभ हुआ। तो साथियों, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ कब से होता है, 1990 से होता है। कब से होता है, 1990 से होता है। ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूंगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, आप देख लेना। ठीक है ना। चौथा सवाल पूछा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के कौन से दो महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए और इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हुई। पांचवा है, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित ब्रटलैंड रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। छठा सवाल है, भारत के प्राकृतिक गैस संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, प्राकृतिक गैस संसाधन पढ़ करके जाना। ठीक है ना। सातवां है, प्रकार्यात्मक आधार पर भारत में नगरों के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। प्रवास के कोई 2 जनांक के परिणाम लिखिए। नौवां है, भारत के जनसंख्या वितरण में भौतिक कारकों के प्रभाव को भी बताइए। 10वां है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न मानव विकास वाले देशों की 3 समस्याएं लिखिए। ठीक है ना। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं पढ़ करके जाना। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, तीनों में से एक सवाल ही आएगा। और बड़ा सवाल मैंने कहा कृषि में से आएगा, जो कृषि वाला चैप्टर है ना उसको भारतीय कृषि उसमें से पढ़ करके जाना है। 13 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 हानियां बताइए। मार्ग पतन का उदाहरण सहित समझाइए। नगर आपके रणनीति हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बताई गई 3 प्राथमिकताएं भी लिखिएगा। ठीक है। इसके अलावा 16 नंबर, पंचम क्रियाओं की विवेचना कीजिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति, मुख्य केंद्रों व प्रमुख औद्योगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अच्छा सवाल है, हुगली वाला पूछा जा सकता है। और 18वां सवाल पर आप स्टार लगा लीजिए। संचार जाल के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्टार लगा लीजिए साथियों। 19वां है, भू उपयोग से क्या तात्पर्य है। भारत में भू उपयोग का प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों का वर्णन लिखिए। ठीक है। अब आगे सवाल पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। अथवा के अंदर भारत में मोटे अनाज की 2 मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए। तो यही आने वाला है, आप कृषि वाला चैप्टर पढ़ करके जाना, 4 नंबर दिलाएगा ये, मैं कहता हूँ ना। 20 नंबर सवाल आपसे पूछा है, परंपरागत एवं
आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों की विशेषताओं की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना। और लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, उत्पादन प्रक्रिया और विश्व वितरण के आधार पर, ठीक है। ये साथियों आपके मानचित्र है, आप देख लेना इन मानचित्रों को। और ये इनके सारी जो आपके हैं उत्तर यहाँ पर दिए गए, हमने दे दिए, देख लीजिए यहाँ पर पूरा उपलब्ध करवाया हुआ है पीछे से, तो आप इनको देख लेना। अच्छे सवाल है इसलिए हमने आपको हल करवा दिए हैं, ठीक है ना। ये सारे अवेलेबल करवाए गए हैं, तो आप इनको सही ढंग से पढ़ करके जाना। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और भी कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके साथ हैं। आपकी परीक्षा होगी तब तक हम आपके साथ देते रहेंगे। तो साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आगे भी हम आपके साथ रहेंगे और बीएसटीसी की भी तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।